दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। कल्पना कीजिए, बंगाल की धरती पर सुबह के सूरज के साथ लाखों करोड़ों लोग घर से निकल पड़े। लंबी लंबी कतारें, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, हर कोई एक जुनून के साथ। वोटिंग मशीन गूंज रही है और मतदान प्रतिशत 93% के पार। आजादी के बाद बंगाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये आम चुनाव है या फिर बंगाल की किस्मत बदलने वाला महासंग्राम? क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग ममता बनर्जी की ताकत बता रही है या फिर बदलाव की तूफानी हवा बीजेपी के पक्ष में बह रही है? आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड वोटिंग में मचा सियासी तूफान की। बंगाल चुनाव 2026 के पहले और दूसरे फेज में जो हुआ वो सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बंगाल की जनता का गुस्सा, उम्मीद और फैसला है। दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये भारी मतदान किसके लिए खतरा है, किसके लिए उम्मीद की किरण, और 4 मई को वोटों की गिनती के बाद बंगाल का क्या होगा, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे सारे राज, पूछेंगे वो सवाल जो हर बंगाली पूछ रहा है। लाइक कर दीजिए अगर आप बंगाल की सच्चाई जानना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर अप टू डेट आपको मिले। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग का पूरा सच। 23 अप्रैल 2026 को बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 152 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम तक मतदान प्रतिशत 91.35 पार कर गया और अंतिम आंकड़ा 92.7% से 93.19% तक पहुंच गया। कुछ जगहों पर तो 96% से ऊपर वोटिंग दर्ज हुई। कुछ बिहार में 96.2%, साउथ दिनाजपुर में 95.4%, मालदा, जलपाईगुड़ी जैसे इलाकों में 94% के पार। ये कोई मामूली बात नहीं है। 2021 के चुनाव में औसत वोटिंग 82% के आसपास थी। इस बार पहले फेज में ही 10% से ज्यादा की उछाल। दूसरे फेज में भी 142 सीटों पर 90% के ऊपर वोटिंग का ट्रेंड रहा। 5 बजे तक ही 90% के करीब पहुंच गया। कुल मिलाकर बंगाल ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा मतदान रिकॉर्ड बना दिया। अब सवाल ये उठता है, ये रिकॉर्ड वोटिंग क्यों हुई? क्या लोग डर के मारे घर बैठे नहीं रहे या फिर इस बार जनता ने फैसला कर लिया है कि अब काफी हो चुका? ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये भारी मतदान उनके पक्ष में है। ममता दीदी ने कहा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ जनता का विरोध है। लोग हमें फिर से जिताने के लिए निकले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि टीएमसी का वोट शेयर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अमित शाह, पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये भय मुक्त वोटिंग है। केंद्र की सुरक्षा बलों की वजह से लोग बिना डरे वोट डालने निकले हैं। ये बदलाव का संकेत है। टीएमसी का 15 साल का जंगल राज खत्म होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये ओवर हेल्मिंग मैंडेट फॉर चेंज है। 4 मई को टीएमसी की एक्सपायरी डेट है। दोस्तों, दोनों तरफ से दावे जोरदार हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए गहराई में उतरते हैं। इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब हमेशा एक ही नहीं होता। बंगाल के चुनावी इतिहास को देखें तो 2011 में लेफ्ट सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी और ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में आई। उस समय भी भारी मतदान हुआ था, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग वोटिंग सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में भी जाता है, क्योंकि उनका वोट बैंक ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है?
स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR में वोटर लिस्ट से कई नाम काटे गए। टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोटर हटाए गए, इसलिए असली जनता निकली है। जहां सबसे ज्यादा नाम कटे वहां औसतन 94% वोटिंग हुई। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या पूछना चाहिए हर बंगाली से, क्या लोग विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट कर रहे हैं, या फिर हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ टीएमसी के साथ है, या इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केंद्र की सुरक्षा बलों ने माहौल बदला जिससे लोग बिना डरे बाहर निकले? मैंने देखा है कि जब वोटिंग प्रतिशत अचानक इतना बढ़ जाता है तो वो या तो सत्तारूढ़ के खिलाफ लहर होती है या फिर सत्ता पक्ष का मजबूत संगठन काम कर रहा होता है। बंगाल में दोनों संभावनाएं मौजूद हैं। टीएमसी का दावा, जनता फिर से हमारे साथ। टीएमसी कह रही है 2021 में हमने 215 सीटें जीती थी, वोट शेयर करीब 48% था। इस बार भी हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने रैलियों में कहा कि बंगाल की माटी हमें जानती है। लोग कटमनी, भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले भूल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने देखा है कि हमने कितना काम किया। कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि जहां भी टीएमसी मजबूत है वहां वोटिंग ज्यादा हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सनसनी फैला रही है, असली जनता टीएमसी को सपोर्ट कर रही है। टीएमसी के पास 72% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जो दिखाता है कि पार्टी में धन बल भी काफी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास के काम जनता को लुभा पाएंगे या फिर भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़ेंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। बीजेपी का जोर, बदलाव की बयार। बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं बंगाल बदल रहा है। अमित शाह ने पहले फेज के बाद कहा कि 152 सीटों में से 110 से ज्यादा बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी ने झालमुड़ी पॉलिटिक्स की बात की और कहा कि उच्च वोटिंग मतलब लोग डर मुक्त होकर वोट कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पिछले 15 साल में टीएमसी के राज में बंगाल में हिंसा ही हिंसा, तोड़फोड़, स्कूल कॉलेज में राजनीति और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा है। युवा बेरोजगार है, उद्योग भाग रहे हैं। इस बार जनता बदलाव चाहती है। दोस्तों, 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और वोट शेयर 38% के करीब था। इस बार अगर वोट शेयर बढ़ता है तो सीटें भी, तो बीजेपी सत्ता की दौड़ में मजबूत दावेदार बन सकती है। दोनों फेज का विश्लेषण, यानी पहले फेज में 152 सीटें 93.19 वोटिंग का रिकॉर्ड, दूसरा फेज 142 सीट और 90% से भी ज्यादा ट्रेंड। कुल 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। टीएमसी के पास पहले से मजबूत पकड़ है, खासकर दक्षिण बंगाल और कोलकाता के इलाकों में। बीजेपी उत्तर बंगाल और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत दिख रही है, लेकिन रिकॉर्ड वोटिंग ने पूरे समीकरण को उलट पुलट कर दिया है। कुछ और सवाल जो दिमाग में घूम रहे हैं। क्या कम हिंसा की वजह से वोटिंग बढ़ी, क्योंकि इस बार केंद्र की फोर्स ज्यादा थी? क्या एसआईआर के नाम कटने के बाद असली वोटर ज्यादा निकले? क्या महिलाओं और युवाओं को वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जो किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? मेरे अनुभव में एक बात साफ है, बंगाल जैसे राज्य में जहां राजनीति भावनाओं पर चलती है
वहां रिकॉर्ड वोटिंग अक्सर बड़ा संदेश देती है, लेकिन संदेश किसके पक्ष में है ये 4 मई को ही पता चलेगा। जनता क्या सोचती है? ग्राउंड रिपोर्ट। अगर हम ग्राउंड पर जाते हैं तो कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान, मालदा, कुछ बिहार, हर जगह लंबी कतारें दिखी। महिलाएं साड़ी संभाल कर, बच्चे साथ लेकर वोट डालने पहुंची। बुजुर्ग व्हील चेयर पर भी आए। ये दिखाता है कि बंगाल की जनता राजनीति से जुड़ी हुई है। कई जगहों पर लोग कह रहे थे अब काफी हो गया, बदलाव चाहिए। कुछ जगहों पर ममता दीदी के बिना बंगाल अधूरा है जैसी बातें भी सुनाई दी। ये द्वंद्व ही बंगाल की ताकत है। यह राजनीति सिर्फ वोट नहीं, भावना का सवाल है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट और आंकड़े? चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये बंगाल के इतिहास में सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। हर सभी वोटरों को सलाम करते हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के 72% उम्मीदवार करोड़पति हैं और बीजेपी के 49%। ये दिखाता है कि दोनों पार्टियां धन बल से लड़ रही है, लेकिन जनता किस आधार पर वोट कर रही है? विकास, चेहरा या मुद्दे? रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद हिंसा कम रही, जो सकारात्मक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जारी है। टीएमसी कह रही है बीजेपी रिंगिंग की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है टीएमसी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब क्या होगा 4 मई को? दोस्तों, वोटिंग तो हो गई, अब गिनती बाकी है। एग्जिट पोल्स अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ बीजेपी को बहुमत देते हैं, कुछ टीएमसी को मजबूत बताते हैं, कुछ कहते हैं टाइट फाइट है। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते। असली फैसला ईवीएम खुलने के बाद ही होगा। मेरा सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग बदलाव लाएगी या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बंगाल न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है, इसलिए हमें सच्चाई जाननी चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। मैं कई साल से यही करता आया हूँ, बिना पक्ष लिए, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। आज भी वही कर रहा हूँ। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने बंगाली दोस्त के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लगातार बंगाल चुनाव की हर अप टू डेट लाते रहेंगे। अब आखिरी सवाल जो है, मैं आप पर छोड़कर जा रहा हूँ। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल हंसता हुआ निकलेगा या रोता हुआ? क्या नई सुबह होगी या पुराना सिलसिला जारी रहेगा? दोस्तों, सच्चाई हमेशा जीतती है। धैर्य रखिए, सही समय पर सब सामने आएगा। तो अंत में दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।